दोस्तों और मित्रों, क्या आपने कभी सोचा है कि माता चंद्रघंटा को इतना शक्तिशाली और पूजनीय क्यों माना जाता है? आखिर वह कौन सी देवी है जिनकी पूजा नवरात्रि के तीसरे दिन की जाती है? आज हम आपको माता चंद्रघंटा की पूरी कथा विस्तार से बताएंगे। इस कथा को ध्यान से पढ़िए और खुद सोचिए, क्या सच में माता इतनी दिव्य और अद्भुत हैं? आइए इस रोचक कथा की शुरुआत करते हैं। नमस्ते दोस्तों, मेरा नाम है रजत वर्मा और आपका हमारे चैनल सर्व मंदिर कथा में स्वागत है। तो चलिए आज की यह कथा शुरू करते हैं। माता चंद्रघंटा का संबंध भगवान शिव और माता पार्वती से है। जब माता पार्वती ने भगवान शिव को पति रूप में पाने के लिए कठोर तपस्या की, तब भगवान शिव प्रसन्न हुए और उनसे विवाह करने का वचन दिया। अब एक सवाल, क्या आप जानते हैं कि भगवान शिव का विवाह कैसा हुआ था? भगवान शिव का रूप बहुत ही अद्भुत था। उनका शरीर भस्म से ढका था, जटाओं में गंगा विराजमान थी, गले में नाग और हाथ में त्रिशूल था। जब भगवान शिव अपनी बारात लेकर आए तो उनके साथ भूत, प्रेत, पिशाच, नाग, अघोरी और कई विचित्र जीव थे। इस भयानक रूप को देखकर माता पार्वती की माता मैनावती डर गईं। पूरी सभा में भय और चिंता फैल गई। तब माता पार्वती ने अपने दिव्य और सौम्य रूप को त्याग कर चंद्रघंटा का रूप धारण कर लिया। अब एक और प्रश्न, क्या आप जानते हैं कि इस रूप में माता कैसी दिखती थी? इस स्वरूप में माता सिंह पर सवार थी। उनके 10 हाथ थे और हर हाथ में एक एक शस्त्र था। उनके माथे पर अर्धचंद्र सुशोभित था, जो घंटे के आकार का प्रतीत होता था। इसलिए उन्हें चंद्रघंटा कहा जाता है। उन्होंने भगवान शिव को अपने सौम्य रूप में प्रकट होने के लिए कहा, जिससे विवाह की सारी बाधाएं समाप्त हो गईं। अब जरा सोचिए, क्या माता चंद्रघंटा सिर्फ एक दुल्हन के रूप में पूजनीय है या उनका कोई और भी कारण है जिसकी वजह से उनकी पूजा की जाती है? दरअसल माता का ये रूप केवल सौम्यता और प्रेम का प्रतीक नहीं था, बल्कि वह शक्ति और युद्ध की देवी भी थी। जब असुरों ने स्वर्ग और पृथ्वी पर अत्याचार करना शुरू किया, तब देवताओं ने माता से सहायता मांगी। असुरराज महिषासुर और उसके सहयोगी शुंभ, निशुंभ, धूम्रलोचन, चंडमुंड जैसे राक्षसों ने धरती और स्वर्ग पर अपना आतंक फैला रखा था। उन्होंने देवताओं को परास्त कर स्वर्ग से निकाल दिया। ऐसे में क्या कोई साधारण शक्ति उनका नाश कर सकती थी? नहीं। तब माता चंद्रघंटा ने अपने सिंह पर सवार होकर भयंकर युद्ध किया। उनकी घंटी की आवाज से ही असुरों के दिल दहल उठते थे। उन्होंने एक एक करके असुरों का संहार किया और देवताओं को उनका स्थान वापस दिलाया। ये युद्ध कई दिनों तक चला और अंततः माता ने असुरों का संहार करके देवताओं को विजय दिलाई। अब सोचिए, क्या माता चंद्रघंटा सिर्फ सौम्यता की देवी हैं? नहीं, वे हमें ये सिखाती हैं कि प्रेम और शांति के साथ साथ जीवन में साहस और शक्ति भी आवश्यक है। अब एक और सवाल, क्या आप जानते हैं कि माता चंद्रघंटा की पूजा करने से हमें क्या लाभ मिलता है? भय और कष्टों का नाश। माता चंद्रघंटा की पूजा से सभी प्रकार के भय, तनाव और नकारात्मक ऊर्जा समाप्त हो जाती है। शांति और संतुलन। माता का ये रूप हमें ये सिखाता है कि जीवन में संतुलन बनाए रखना जरूरी है। जहाँ प्रेम जरूरी है, वहीं आत्मरक्षा के लिए शक्ति भी आवश्यक है। आत्मविश्वास और साहस। जो व्यक्ति माता की भक्ति करता है, उसमें साहस और आत्मविश्वास की वृद्धि होती है। शत्रु नाश। माता चंद्रघंटा की कृपा से जीवन में आने वाली सभी बाधाएं और शत्रु नष्ट हो जाते हैं। आध्यात्मिक उन्नति। माता की पूजा से मन शांत रहता है और साधक को ध्यान और भक्ति में सफलता मिलती है। मित्रों, अब ये जानना जरूरी है कि माता की पूजा किस विधि से की जाए। माता चंद्रघंटा की पूजा में लाल फूल, गुड़, दूध और दुर्गा सप्तशती का पाठ किया जाता है। इस दिन साधक को अपने आग्रह, अहंकार और क्रोध को त्याग कर पूरी श्रद्धा के साथ माता की आराधना करनी चाहिए। तो मित्रों, ये थी माता चंद्रघंटा की विस्तृत कथा। अब आप बताइए, क्या आपको ये कथा पहले से पता थी या आज कुछ नया जानने को मिला? और क्या आपको नहीं लगता कि हमें भी अपने जीवन में माता चंद्रघंटा की तरह साहसी और संतुलित बनना चाहिए? अपनी राय हमें जरूर बताइए। जय माता दी। थैंक्स फॉर वॉचिंग। एक सब्सक्राइब करने से दिमाग को छोटी सी खुशी मिलती है, तो देर मत करो, एक क्लिक करो और मजे लो।